7.4 7.4 सवाल बनाते समय कुछ फार्मूला होता है। इसका 6 फार्मूला है। फार्मूला तो याद होना चाहिए, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हमें ये बात जानना पड़ता है कि किसी भी क्वेश्चन को बनाते समय जो 10th क्लास में आपने स्क्वायर करने का मेथड देखा था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो एक बार रिकॉल कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, तो इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे करना है। याद रखिएगा इस पूरे एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चंस को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद से इन्हीं सब चीज़ों को रूट में करना होगा। यानी ये 6 तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान में देना है। तो जब भी हम लोग ऐसे क्वेश्चंस बनाते हैं तो ये देखना होगा कि जो भी चीज़ यहाँ पे उसमें से इस 6 में से किसी न किसी रूप में हम ला दें। तो यहाँ पे ए स्क्वायर, तो इसे मैं एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। उसके बाद से ये ए स्क्वायर से आपको पता चल गया कि ए का मान है एक्स। फार्मूला आपने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस 2a, तो निश्चित है कि अब इसमें किसी चीज़ से गुना होगा, जो चीज़ का गुना होगा वो b है। तो 2x में कितना से गुना करेंगे? 1 से। यानी ये वैल्यू नहीं बदलना चाहिए, जो चीज़ है वही चीज़ नीचे आना चाहिए। बस इसे स्प्लिट कर देंगे 2ab के फॉर्म में, तो 2 आ गया, a आ गया, और b जो इसके साथ है वो b1 हो गया। और यहाँ पे अब लिख दीजिए b स्क्वायर। लास्ट में जो चीज़ आप एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं उस चीज़ को आपको घटा देना है। जो चीज़ आपने जोड़ा उस चीज़ को आपको घटा देना है। यानी कोई भी काम आप करिएगा तो सवाल में चेंजिंग नहीं आना चाहिए। अब यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, और 2 में से 1 चला जाएगा। 2 में से 1 का स्क्वायर यानी 1 घटा तो 1 हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 का स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो यही कोशिश करना है कि इसमें से किसी न किसी रूप में लाना है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो आपने पढ़ा है 10th क्लास में, वही यूज करना है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और जो आपने जोड़ दिया उस चीज़ को आपको यहाँ पे घटा लेना है। तो आपने लिखा इसे x माइनस 1 का दी होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है। यहाँ प्लस लिखे थे क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। -5 और -1 माइनस में 6 हो जाएगा। अब आप कहिए कि ये तो किसी फार्मूला पे नहीं आ रहा है। आ रहा है, x माइनस 1 का दी होल स्क्वायर माइनस √6 का दी होल स्क्वायर। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फार्मूले पर आ गया। तो ये चीज़ आपको देखना है कि कैसे हम सवाल को बना लेते हैं। ये दोनों चीज़ क्लियर है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें 9 कॉमन कर लेंगे। 9 कॉमन करने पर एक्स स्क्वायर 6/9x प्लस 5/9 हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो 9 था नहीं, आपने कॉमन कैसे ले लिया? तो ax प्लस b में से यदि आपको मन कर रहा है b कॉमन लेने का, तो आप इसे a बटा b x प्लस 1 लिख सकते हैं। या आपको a कॉमन लेने का मन कर रहा है तो आप x प्लस b बटा a लिख सकते हैं। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है। 9 मैंने कॉमन ले लिया है, और कॉमन लेने के चलते यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9, क्योंकि इसके साथ 9 नहीं था, इसके साथ नहीं था, दोनों के साथ नहीं था, तो दोनों में 9 का मैंने भाग लगा दिया। अब इसे आप फार्मूले पर तोड़िए। ए स्क्वायर 2, ए का मान हमेशा x होगा। अब आप बताइए कि 2 में कितना से गुना करें तो 6 आएगा? तो 3 से, और बटा में 9 है, 9 लिख दीजिए। ये कट जाएगा 1/3 बार में। तो इससे मुझे b का वैल्यू पता चल गया कि 1/3 है, उसका होल स्क्वायर कर देते हैं 5/9। अब 5/9 में से क्या घटाया जाए? जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा जोड़ा है वही चीज, यानी 1/3 का स्क्वायर जोड़े हैं तो 1/3 का स्क्वायर घटा देंगे, बात खत्म।
अब यहां से यहां तक के लिए आप लिख सकते हैं x प्लस 1/3 का दी होल स्क्वायर, और 5/9 में से 1/9, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5/9 में से 1/9 घटेगा तो हो जाएगा 4/9। और आप फिर अगले स्टेप में देख सकते हैं x प्लस 1/3 का दी होल स्क्वायर माइनस 2/3 का दी होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये बहुत आसान है, बस आपको ये देखना है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2a मतलब x और b, इसमें कितना से गुना करेंगे तो 4x आ जाएगा 2 से, तो b का वैल्यू कितना निकल गया 2, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ देंगे। अब जिस चीज को आपने जोड़ा है उसी चीज को आपको घटाना भी होता है, तो 10 में से आप 2 का स्क्वायर घटा दोगे। इस पूरा के लिए आप लिखेंगे x प्लस 2 का दी होल स्क्वायर, 10 में से 4 गया 6, उसके लिए आप लिख देंगे √6 का स्क्वायर। तो फिर आप देख लीजिए यहाँ पे आ गया आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो बहुत ही आसान सा चीज़ है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। यहाँ पर भी से ध्यान दीजिए, इस सवाल में कंप्लीटिंग स्क्वायर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो बच्चे ये बात समझ गए कंप्लीटिंग स्क्वायर करना, वो इस एक्सरसाइज को आसानी से समझ सकते हैं। इस इतने चीज़ को आप लोग 2 बार 3 बार देखिएगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर आपने 10th क्लास में पढ़ा है, उसको रिकॉल करिएगा, फिर ये सवाल बन जाएगा। देखिए इस एक्सरसाइज में 6 फार्मूला आपको बढ़िया से याद होना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था 3 बार जो चीज़ बिना रूट के आएगा वही चीज़ नीचे तीनों रूट में आएगा। तो ये आपको बढ़िया से फार्मूला याद होना चाहिए, बिना फार्मूला के नहीं बन पाएगा। फार्मूला मैंने बगल में लिख दिया है, इसे मैं यहाँ पे पुट करके दिखाऊंगा कैसे बनेगा। जो बात मैंने पहले बता दिया है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, वो अगर आपने समझ लिया है तो इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल शुरू में अभी मुझे उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कंप्लीटिंग स्क्वायर की। यहाँ पर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बदला जाए, इसे मैं ऐसा लिखता हूँ 3x स्क्वायर x टू दी पावर 3 का दी होल स्क्वायर प्लस 1, यहाँ dx। यदि x पावर 3 इक्वल टू z मान लें तो ये हो जाएगा dz बटा dx, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर, और 3x स्क्वायर dx इक्वल टू में आपका हो जाएगा dz। तो आप खुद देखिए 3x स्क्वायर dx के लिए आपको लिखना है dz, इसके लिए आपको लिखना है z स्क्वायर, प्लस में आप लिख देंगे 1। z का मतलब आप अपने दिमाग में x मान के चलिए, तो x स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर करिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला dz बटा z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, आपके पास फॉर्मूला है dx बटा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। a का मान 1 है और x का मान z है, तो 1/1, a का मान 1 है तो लिखे चाहे नहीं लिखे, 1/1 लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। tan इनवर्स z बटा में 1, तो बटा में 1 हम नहीं लिखेंगे, प्लस में c। z आपने किसे माना है x के पावर 3 को, आप यहाँ पे लिख दीजिए x का पावर 3 प्लस में c, यानी ये पहला क्वेश्चन आपके इस तीसरे फार्मूला पे बन गया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैंने यहाँ पे x के पावर 3 को होल स्क्वायर माना, z माना, ऊपर वाला वैल्यू आ गया, सारे वैल्यूज को पुट करके मैंने फार्मूले पर उसे बना दिया। तो ये सवाल इसी तरह से बन गया, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन जो है उसको ध्यान से देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1/√1 + 4x स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को बनाते समय हम क्या करते हैं कि 4 कॉमन कर लेते हैं। 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर। 4 को रूट के बाहर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। dx 1/2 का दी होल स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर।
अब आप खुद देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है। आप उस फॉर्मूला को यहाँ पे रख दीजिए और रखने के बाद क्वेश्चन बना लीजिए। तो यानी हम क्वेश्चंस को इन्हीं फार्मूला पर लाएंगे। एक्स स्क्वायर यानी एक्स का वैल्यू, ए स्क्वायर यानी 1/2। तो मुझे यहाँ पे लिखना है 1/a, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/a का मतलब तो 1/2 है। tan इनवर्स x/a यानी 1/2, 1/2 से 1/2 कट गया, tan इनवर्स 2x प्लस c आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप इन सब क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 था। देखिएगा यहाँ पे एक गलती हो गया, यहाँ पे अंडर रूट हट गया है, अंडर रूट हट गया है। अंडर रूट यहाँ पे रहना चाहिए था, ये आपका आंसर नहीं होगा, बल्कि आपका आंसर जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी इस फार्मूले पर आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे। तो आप इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस वही फार्मूला रखिएगा। 1/2 तो बाहर है, लॉग एक्स, एक्स का मतलब आपने जिस चीज को माना है एक्स रखिएगा, और फिर प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, मेरा रूट छूट गया था, रूट छूट गया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता। तो अंडर रूट है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, उस फॉर्मूले को रखेंगे एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे उतारना। इस क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, 2 माइनस एक्स को मैं जेड मान लेता हूँ, तो dz बटा dx हो जाएगा। यहाँ पे माइनस में dx हो, माइनस में 1 हो जाएगा, और ये जब dx इसमें आता है तो माइनस dx dz हो गया। देखिएगा यहाँ पे माइनस dx के लिए मैं माइनस dz लिख देता हूँ, और 2 माइनस एक्स के लिए मैं लिखता हूँ अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए लॉग एक्स प्लस, तो एक्स के जगह पे जेड रखना है, अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 हो गया। माइनस हटाने के लिए मैं इसे लिख देता हूँ लॉग 1/जेड प्लस अंडर रूट जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस में सी। अब आपका काम है कि जहां जहां जेड है वहां वहां आप 2 माइनस एक्स रख लीजिए। तो यहाँ पे आपका सवाल हो जाएगा 1/2 माइनस एक्स बटा में 2 माइनस एक्स का दी होल स्क्वायर प्लस 1, और आपका क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 4, यहाँ dx करते हैं और तब क्या करते हैं 25 कॉमन, 25 कॉमन लेने से हो जाएगा 9/25, हो जाएगा आपका माइनस में एक्स स्क्वायर। रूट के बाहर 25 निकालते हैं 1/5 होता है, dx बटा अंडर रूट 3/5 का दी होल स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। आप खुद देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में के लिए आपके पास फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स बटा ए। आप उस फार्मूले को लगाइए, यहाँ पे सवाल आपसे बन जाएगा, इसे आप खुद बनाएंगे। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 3x बटा में 1 प्लस 2x का पावर 4। तो यहां पर इस क्वेश्चन को बनाते समय आप लिखिए 3x 1 प्लस 2x स्क्वायर का दी होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को यदि आप जेड मानते हैं तो हो जाएगा आपका dz बटा dx इक्वल टू में हो जाएगा 2x dx बराबर में dz, x dx बराबर में dz बाई 2। वहां पर आ जाइए क्वेश्चन में, x dx के लिए पहले तो 3 बाहर निकाल दीजिए, कोफिशिएंट है, यहाँ पे 2 है, कॉमन निकाल दीजिए। तो dx के लिए आप x dx के लिए आपके पास क्या बचा dz,
बटा में जो 2 था वो मैं पहले ही कॉमन निकाल चुका हूँ। बटा में जो 2 था वो मैं पहले ही कॉमन निकाल चुका हूँ। अब यहाँ पे आपका सवाल आता है 1 + 2z², 1 + 2z²। फिर यहां से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए। ये हो गया आपका 1/2, ये हो गया आपका z²। ये 3/2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 dz बटा 1/√2 का दी होल स्क्वायर प्लस z², यानी a² प्लस x²। यहाँ पे कहीं रूट नहीं है तो निश्चित है कि इस फार्मूले पर लगेगा। फार्मूला मैंने बगल में इसीलिए लिख दिया है कि आप उसे देख के उतार लें। 3/4 और यहाँ पे 1/a tan इनवर्स x/a, a² प्लस x², a² प्लस x² के फार्मूला पे आप इसे लिख सकते हैं। तो बस यही काम करना है। ये फार्मूला बहुत कंफ्यूजिंग होता है, छव है, छव आपको कंठस्थ याद होना चाहिए। अगर ये बन गया आपका इंटीग्रेशन का चैप्टर तो आपको पूरे 7.11 तक में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसे आप लोग आसानी से बना लें। देखिएगा कैसे मैंने बनाया, किसको माना, कॉमन लेकर 3/4 और ऐसे कर लिया। तो ये चीज़ काफ़ी आसान है, मैंने यहाँ तक रख दिया। आप सिर्फ आपको फार्मूला डालकर जेड का वैल्यू पुट करना है। इसमें भी फार्मूला डालकर जेड का वैल्यू पुट करना है। ये सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसे थोड़ा सा चेंज करते हैं। x² dx 1 - x⁻³ का दी होल स्क्वायर और x⁻³ = z मान लेते हैं। और उसके बाद से dz बटा dx 3x² कर देते हैं। ये dx जो यहाँ पे है उसे यहाँ पे लाके गुना कर दिया जाएगा। मुझे चाहिए x² dx का वैल्यू, वो आ गया dz बटा 3। तो ये x² dx के लिए हम लिख सकते हैं dz, और जब बटा में 3 आएगा उसे पहले ही बाहर निकालिए, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1 - z²। आप खुद देखिए फार्मूला कौन सा है, a² - x²। तो आपको अब क्या करना है, 1/2a log a + x बटा a - x। बस ये चीज बैठाना आप जानिए, उसका से फार्मूला उतार के रख दीजिए, सवाल आपका बन जाएगा। काफी आसान सा क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो, इसको पहले कर लीजिए, लंबा क्वेश्चन है। यहां इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, इसे थोड़ा अलग कर देते हैं। x² - 1 dx -1 बटा √x² - 1 dx। बाद में ये 1 और dx को मल्टीप्लाई करके dx ही लिखेंगे, 1 नहीं लिखेंगे। ये बस यहाँ पे लिख दिया ताकि आप लोग को दिखाई दे कि x बटा इतना है, 1 बटा उतना है। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ इसको आपको ध्यान देना है। x² - 1 को आप z² मान लीजिए। 2z dz, यहाँ पे 2x dx बटा में dx आता है, उसे मैंने पहले ही यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया। 2 से 2 कट गया, तो x dx के लिए मैं लिख सकता हूं z dz, और ये अंडर रूट के लिए सिर्फ लिख सकता हूं यहाँ पे z, और ये आपका है dx बटा √x² - 1। z से z कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ z यानी z कर देंगे dz के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ dz = z माइनस में dx बटा √x² - 1। dx बटा √x² - 1 के लिए आपको यहाँ पे इस फार्मूला पे चलना पड़ेगा। √x² - log x प्लस √x² - 1 प्लस में c। z का वैल्यू आपको पता है, z का वैल्यू आप रख दीजिए, सवाल आपका बन गया। कोई दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। x² - 1 माइनस log x प्लस √x² - 1 प्लस c। ये आपका बन गया क्वेश्चन नंबर 7।
लेकिन यहाँ पर देखिएगा आपने जेड स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 माना था, और यहाँ पर आपको लिखना है जेड। तो जब आपको जेड लिखना है और ऊपर आपने जेड स्क्वायर को माना था, तो इसे आपको अंडर रूट में करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। यानी यहाँ पे मैंने जेड स्क्वायर माना था तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, और जब जेड वैल्यू रखना है तो इसे मैं लिख दूंगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन हम लोग का और आसान ही है, उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे, सवाल बन जाएगा। क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स पावर 6 प्लस ए पावर 6। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहां लिख देंगे एक्स पावर 3 का दी होल स्क्वायर प्लस ए पावर 3 का दी होल स्क्वायर। एक्स पावर 3 को अगर हम जेड मान लेते हैं तो डिफरेंशिएशन करने पर डी जेड 3x स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी जेड बटा 3। सवाल भी लगभग हमारा बन गया। डी जेड यहां पे 3 कॉमन कर लेंगे, x पावर 3 के लिए लिख देंगे अंडर रूट में जेड स्क्वायर प्लस में ए पावर 3 का दी होल स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे x का वैल्यू बराबर z हो गया और a का वैल्यू a पावर 3 हो गया। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 1/3 लॉग x का मतलब है z प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब हो गया जेड स्क्वायर प्लस ए पावर 3 का दी होल स्क्वायर प्लस में सी। आपका काम बस इतना है कि जहां जहां जेड है वहां वहां एक्स का पावर 3 रख दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। यानी आंसर हो जाएगा आपका 1/3 लॉग एक्स पावर 3 प्लस अंडर रूट एक्स पावर 3 प्लस ए पावर 3 का दी होल स्क्वायर प्लस में सी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आप ये समझ गए होंगे कि इस एक्सरसाइज के लिए फार्मूला कितना जरूरी है। बिना फार्मूले के इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, और साथ साथ ये भी जान जाइए कि अगर ये एक्सरसाइज बन गया तो अब अगले किसी एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ये सबसे टफ एक्सरसाइज माना जाता है इंटीग्रेशन का। देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 9 है। tan x इक्वल टू जेड मानते हैं, डी जेड बटा डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहां से डी जेड के लिए सीखते हैं। तो सवाल मेरा हो गया यहाँ पे डी जेड बटा में जेड स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। मुझे इसके आगे इस क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं बताना है, क्योंकि आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फार्मूला पे ये बन जाएगा। यानी 1/2 tan इनवर्स जेड बटा 2 और प्लस में सी कर देंगे। ये क्वेश्चन काफी आसान है, इसे आप लोग खुद से बना लीजिएगा। देख लीजिए इस फार्मूला पे 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स z/2 प्लस सी, और z का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सवाल बन जाएगा। का बारी जिसके लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। और याद करिए मैंने आपको क्या बताया था, dx a स्क्वायर प्लस 2a b और प्लस में यहाँ पे बी स्क्वायर, यानी जो चीज आपने यहाँ पे गुना किया उसको यहाँ पे उसका स्क्वायर जोड़ना भी पड़ेगा। और चूंकि आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में कुछ भी अपने मन से नहीं कर सकते हैं, तो जो आपने जोड़ा है उसको आप घटा दीजिए, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में जहां मन करेगा वहां घटा देंगे। आप इसे ढककर भी देख लीजिए, सवाल अपने पुराने रूप में ही है। ये बस मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए किया है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 1 का दी होल स्क्वायर, और 2 में से 1 घटेगा माइनस होगा तो 1 आएगा, तो इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं।
और आप खुद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी आपको लिखना है 1 ए का वैल्यू 1 है तो 1/1 यानी 1 ही होगा, मत लिखिए tan इनवर्स x बटा ए, तो x का तो वैल्यू x प्लस 1 है, बटा में 1 नहीं लिखेंगे, प्लस में यहाँ पे लिख देते हैं c। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 बन गया। तो इस क्वेश्चन में बस कंप्लीटिंग स्क्वायर करेंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्मूले पर लाएंगे और सवाल यहाँ पे बन जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। फिर वही गलती हो गई यहाँ पे, अंडर रूट पर मेरा ध्यान नहीं गया, मैंने सीधे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का बात किया, जो मैंने दूसरे क्वेश्चन में जो गलती की थी। यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को विशेष ख्याल रखिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए मुझे ये फार्मूला लगाना है, अंडर रूट नहीं रहेगा तो ये फार्मूला लगाना है। यहाँ पे चूंकि अंडर रूट दिया हुआ है, सीधे मैंने एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर देख के 1/a tan इनवर्स x/a कर दिया, लेकिन यहाँ पर ख्याल करना है कि रूट में है, तो रूट में है तो रूट वाला फार्मूला लगाएंगे, यानी लॉग x का मतलब है x प्लस 1 और प्लस में ये जो वैल्यू है इसे आप लिख देंगे, तो पूरा ऐड करने पर इतना ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस सी। ये दूसरी बार ये गलती हुई है, आप लोग ध्यान रखिएगा, जब रूट में है तो ये फार्मूला, बिना रूट का है तो ये फार्मूला। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, अंतर क्या है, एक बिना रूट के है और दूसरा रूट में है, ध्यान से इसे लिखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, और आप ध्यान दीजिएगा 11, 12, 13, 14, 15 ये इतना क्वेश्चन एक ही तरीका है, इसलिए मैं सिर्फ 11 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा और उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे 15 तक। उसके बाद से मैं आपको 16 बताऊंगा और 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 23 आपको बनाना पड़ेगा, वो एक तरीके से है। यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे आपका 15 तक हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 पे आपका ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में मैं 9 कॉमन लेना चाहता हूँ और 9 कॉमन लेने से क्वेश्चन हो गया मेरा एक्स स्क्वायर 6/9x 5/9। याद करिए मैंने स्टार्टिंग में इस चीज को बता दिया था, इसलिए अब यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे क्वेश्चन लिखता हूँ, उसे फार्मूला पे लाने का कोशिश करता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर और 5/9 में से 1/3 का स्क्वायर घट जाएगा, 1/9 dx, यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 1/3 का दी होल स्क्वायर, 5/9 में से 1/9 घटेगा, 4/9 आएगा, तो 4/9, और उसे अब मैं लिखता हूँ dx बटा x प्लस 1/3 का दी होल स्क्वायर प्लस 2/3 का दी होल स्क्वायर। देख लीजिए रूट वगैरह नहीं ना है, नहीं इसमें तो रूट नहीं है, रूट नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो फार्मूला लग गया। यहाँ पे आप लगा दीजिए 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस सी, क्योंकि यहाँ पे तो रूट है नहीं, रूट रहता तब ना ये लगाते, तो बिना रूट वाला है, यहाँ पे इस फार्मूले को लगाइए और ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन में क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे उसे निकालना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पर निकालने के बाद से आप सीधे उसे फार्मूला पर बैठाइए, और कंप्लीटिंग स्क्वायर इसी कारण से किया जाता है कि चाहे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूप है, चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, चाहे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, चाहे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, चाहे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, चाहे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसे आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ये इस एक्सरसाइज का सबसे मेन क्वेश्चन है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस फार्मूले को भी यूज करना है, और जो 7.2 में आपने मान कर बनाया था कि एक को मानिए ताकि दूसरा आ जाए,
उस चीज़ को भी याद करना। यानी एक्चुअली देखिए इंटीग्रेशन में धीरे धीरे बढ़ता है। पहला एक्सरसाइज आपको फार्मूला पे बताया, दूसरा एक्सरसाइज आपको ऐसा बताया कि एक को मानिए दूसरा वैल्यू आ जाए, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज पर आया, चौथा फार्मूला पर आया, पांचवा, इसमें पांचवें में भी फार्मूला है। ये इसीलिए मैंने आपको 4 दिन का समय भी दिया था कि फार्मूला अच्छी तरह से आपको कंठस्थ हो जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर आप लोगों ने याद किया होगा तो। हालांकि मुझे उम्मीद बहुत कम है कि आप लोग याद भी किए होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपका फार्मूला होता है n, मतलब न्यूमरेटर, उसके बाद से डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस में b। ये बात आप लोग को याद रखना होगा। इसके पहले जितना क्वेश्चन आपने बनाया था उसमें न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ dx था, इसमें न्यूमरेटर में एक संख्या आ गया। तो न्यूमरेटर का मान आप रख दीजिए 4x + 1, a डिफरेंशिएशन 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है कि ये रूट में है कि बिना रूट के है, जो है डिनोमिनेटर उसका डिफरेंशिएशन करना है, रूट मत मानिएगा। प्लस में यहाँ पे b। अब जरा यहाँ पर देखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन 4x + 1 + b हो गया। 4ax + a + b 4x + 1। अब x वाले को x वाले से कंपेयर करेंगे, बिना x वाले को बिना x वाले से कंपेयर करेंगे, वहीं से आपका a और b का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए 4ax बराबर 4x, x से x कट गया, 4 से 4 कट गया, a बराबर 1। ये सवाल तो डायरेक्ट वैल्यू पे आ गया, इसमें तो इस काम को करना ही नहीं चाहिए था। ये तो सीधे सवाल बन जाएगा, z² बराबर 2x² + x माइनस 3, 2z dz dx 4x + 1। ये पूरा क्वेश्चन बिना मतलब का उतना लंबा जा रहा है, ये सीधे बन जाएगा 2z dz 4x + 1, क्योंकि इसमें b का वैल्यू मुझे देखने से लग गया कि 0 आ जाता है, इसीलिए मैंने इसे आगे कर हटा दिया। 4x + 1 dx के लिए हम लिख देंगे यहाँ पे 2z dz, और नीचे इसके लिए z, z से z कट गया, 2 बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे dz के लिए z + c, जो आपने 7.2 में पढ़ा था। z का मान √2x² + x माइनस 3 + c। यहाँ b का वैल्यू 0 आ रहा था, 0 आ रहा था तो फिर हमारे पास क्वेश्चन का कोई महत्व ही नहीं था, इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट बना दिया। आपको अभी ये बात समझ में नहीं आया होगा, मैं अगला क्वेश्चन समझाता हूँ तब आपको क्लियर हो जाएगा। इसे लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 में हम फार्मूला यूज करते हैं, ये न्यूमरेटर आपका है 5x + 3, डिनोमिनेटर है आपका x² + 4x + 10, और प्लस में यहाँ पे b। ये हो गया आपका 2x + 4 प्लस में b, यहाँ पे हो गया आपका 5x + 3, 2ax + 4a + b। x वाले को x से कंपेयर करें, 2ax बराबर में 5x, x से x कट गया, a बराबर 5/2। 4a + b, इसमें कहीं x नहीं है तो यहाँ पे इससे कंपेयर करेंगे जिसमें कहीं x नहीं है, 4 × 5/2 + b बराबर 3। 2 से 2 कट गया, 5 दूना 10 आएगा, 10 जाके 3 में से घटेगा माइनस में 7। अब आपको समझ में आएगा पिछला वाला क्वेश्चन, वहां पे मैं b का वैल्यू निकालता तो b का वैल्यू 0 आ रहा था, तो 0 आ रहा था, इस कारण से मैंने उसे डायरेक्ट क्या किया, फार्मूला जो 7.2 में पढ़ा था उस पर z मानकर निकाल दिए। चूंकि यहाँ पे b का अलग मान आया है तो अब इन सारे वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो उन वैल्यूज को यहाँ पे मैं रखता हूं तो सवाल बन जाएगा। यहाँ सब सवाल को तोड़ने का कोशिश करिए, दो अलग अलग पार्ट्स में।
फार्मूला मैं मिटा रहा हूं। देखिए यहाँ पे, अब इसे यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं। ए का वैल्यू 5x प्लस 3 बटा में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 है। ए का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। ए का वैल्यू कितना है? 5/2 और इसका डिफरेंशिएशन करने पर आपका आया था 2x प्लस 4। क्या आया था? 2x प्लस 4 और बटा में आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। फिर b का वैल्यू है आपका माइनस में 7 dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। यहाँ पे देखिए आपका दो क्वेश्चन हो गया। इसे अब हटा देते हैं इसको और इसको सॉल्व करते हैं। यानी क्वेश्चन अब मेरा है 5/2 2x प्लस 4 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 7 dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। इसे जेड स्क्वायर मानते हैं तो 2z dz dx बराबर में 2x प्लस 4। ये dx जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन आप देखिए 5/2 2x प्लस 4 dx के लिए आप लिख सकते हैं 2z dz और ये नीचे जो अंडर रूट में है उसके लिए सीधे आप लिखिएगा z। 2 से 2 कट गया, z से z कट गया, 5z। ये तो हो गया इसका I1 का वैल्यू निकल गया, पहला वाला पार्ट का। अब साथ साथ इसका भी तो निकालना है। तो यहां पर अगर मैं लिखूं -7 dx अंडर रूट में a स्क्वायर यानी x स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, उसके बाद प्लस में 10 है और b का स्क्वायर आपको घटाना भी होगा। तो अब मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया dx बटा, देखिए फिर रूट छूट रहा है, अंडर रूट x प्लस 2 का दी होल स्क्वायर और 10 में से 4 गया तो अंडर रूट 6 का दी होल स्क्वायर, अंडर रूट 6 का दी होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन पर ख्याल करिए। अब यहाँ पे आपका dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। यहाँ पे आप z का मान रख दीजिए। अब आपको dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला याद है, फार्मूला पुट करिए और अपना सवाल का आंसर लिख लीजिए। यहाँ पे z का वैल्यू, यहाँ पे डायरेक्ट dx बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का वैल्यू, सवाल बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही आपको करना है कि न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। a और b का वैल्यू निकाल लीजिए, वैल्यू को पुट करिए। पहला वाला पार्ट 7.2 पे बनेगा, दूसरा वाला पार्ट 7.4 के फार्मूला पे बनेगा। 7.2 कहने का मतलब कि एक को मानिए दूसरा आ जाएगा और 7.4 कहने का मतलब कि जितना आपको फार्मूला लिखवाएगा उस पे आ जाएगा।